बार था एक्चुअली जीपी एसोसिएशन यहाँ की गोरखपुर की बहुत पुरानी संस्था है। ये 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। इट इज मोर ओल्ड देन आई में, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हम लोग का। और इसमें बहुत सारे लोग जैसे पुराने लोग हैं, जैसे कई पायनियर लोग हैं, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, डॉक्टर मुखीजा, डॉक्टर बेरी, 5-10 लोगों से ये शुरू हुआ था। अब हमारे इसमें करीब करीब 300 मेंबर्स अब हो गए हैं। तो इसमें बहुत सारा वेलफेयर स्कीम है। ये बक्सीपुर में एक टीका केंद्र है, वो भी हमारा रेगुलर 2 दिन वहाँ बच्चों का टीकाकरण होता है, फ्री होता है। सर मिनिमल लेते होंगे कुछ रजिस्ट्रेशन फी वगैरह। और भी कई काम जैसे कैंप्स वगैरह लगाना या कुछ कुछ है, चल रहा था पहले भी, लेकिन हमने थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट करके अब मतलब अच्छी पहचान हो गई है इस एसोसिएशन की, और लोग अच्छा काम कर रहे हैं मिलजुल के। मतलब किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था? 9 तारीख को एक्चुअली ये जो यहाँ हम लोगों के यहाँ ये जीपी एसोसिएशन में हर 15 दिन वेडनेसडे को एक मॉर्निंग में सीएमई होती है, डॉक्टर्स का टॉक होता है, जहाँ से हम लोग लोकली डॉक्टर्स अपने डॉक्टर्स कलीग कुछ ना कुछ, जैसे कॉमन प्रॉब्लम पे, कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई, कभी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम, मैंने टॉक हुआ, तो हम लोग कुछ कुछ टॉक इसको करा रहे थे, जो कंटिन्यूटी बनी हुई है हर 15 डेज पे वेडनेसडे के दिन। इसके अलावा कभी कभी जैसे ये जो अभी 9th को हम लोग का एनुअल साइंटिफिक मीट हो रहा है, वार्षिक संगोष्ठी, तो इसमें बाहर से भी हम लोग बुलाते हैं, स्पीकर बुलाते हैं। इस बार जो स्पीकर हैं वो गुड़गांव मेदांता के हैं, एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजी रेडिएशन पे हैं, वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं। एक स्पाइन सर्जन है, तो उनका टॉक स्पाइन से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड से रिलेटेड जो कोई डिसऑर्डर या कोई ट्यूमर, कोई बीमारी, उस पर टॉक होगा। और एक तो हमारे यहाँ के लोकल हैं जो नांगलिया में बैठते हैं, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल, तो ये थायराइड के ऊपर टॉक देंगे। आप लोगों को भी पता होगा थायराइड की प्रॉब्लम हम लोग के इधर, हम लोग के वो गोरखपुर बेल्ट में बहुत ज्यादा थायराइड के पेशेंट हो गए हैं। तो जैसे अब इसलिए सब करना जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर्स का कभी पढ़ाई लिखाई एक्चुअली खत्म नहीं होता है। आपको ना न्यूअर मेडिसिन, न्यूअर टेक्निक, चाहे सर्जरी से रिलेटेड हो चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, तो आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह का आयोजन करना पड़ता है। बाहर से भी लोग आते हैं, कुछ लोकल लोग भी हैं यहाँ के। ये तो है एक ही दिन का, 9th का। ये इवनिंग है, 7 to 10 में खत्म हो जाएगा, 7:30 स्टार्ट होगा। हाँ यस यस, उनको तो हम लोगों ने चीफ गेस्ट रखा है, चीफ गेस्ट रहेंगे। हाँ एम्स में तो अभी वो एम्स की जो कमिटी है वहाँ, उसमें वो मेन है, वो चीफ ऑफ डीन और चीफ ऑफ दैट कमिटी है, तो जो बहुत विद्वान है, पता नहीं आप लोगों को भी मालूम होगा, तो बगल में ही रहते हैं, एंड ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन। तो कभी कभी जैसे नॉट ओनली गोरखपुर, उनको यूपी लेवल या स्टेट लेवल पे भी कभी कभी स्टेट या मैंने उनको इनवाइट किया जाता है, कुछ मतलब रिलेटेड टू कोई मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी बात हुई, तो उनको हम लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया। ये जो वर्कशॉप आप रख रही हैं उसका आम जनमानस से डायरेक्ट क्या संबंध निकले? आम जनमानस से, चूंकि ये तो एकेडमिक वो हो रहा है, वार्षिक संगोष्ठी हो रही है, नहीं तो एक्चुअली ये रिलेशन, हाँ ये, लेकिन आम जनमानस के लिए क्या है? ये रिलेटेड टू डॉक्टर्स है, लेकिन अब जब हम लोग हाईटेक, हम लोग मतलब आधुनिक तकनीक की चीजें सीखेंगे रिलेटेड टू सर्जरी या मेडिसिन, तो हम लोग जब सीखेंगे तो वो चीजें हम लोग पेशेंट पे हम लोग यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी या इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कर सकते, उनको ही फायदा होगा। डॉक्टर्स का हम लोग की पढ़ाई एक्चुअली कभी खत्म ही नहीं होती है, नई नई न्यू टेक्निक, जब हम लोगों ने जैसे पढ़ाई शुरू की थी, कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो इस तरह से हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च और कुछ शोध का काम होते ही रहता है, तो हम लोग को अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ चूंकि गोरखपुर अब अच्छा सेंटर, हब इन द सेंस कि अब सब फ्लाइट से कनेक्टिविटी हो गई है, और बड़ा नाम है यहाँ का गोरखपुर का, योगी जी, मोदी जी और बाकी चीजों के अलावा यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड एम्स भी खुल गया, वो भी है, तो जो डॉक्टर्स हैं दे वांट टू कम हियर, तो आते भाई उनको भी तो कुछ सुनने वाला चाहिए, इतना पढ़ लिए हैं, उनको भी कुछ सुनने वाला चाहिए, उनको भी अपना जो नॉलेज है कैसे होगा कहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको, साझा करने की जरूरत है, शेयर करने की जरूरत है। हम यहाँ डॉक्टर दीपक गुप्ता एक मेदांता के डॉक्टर आ रहे हैं, किस चीज की स्पेशलिस्ट क्या है? दीपक गुप्ता वो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट है, वो तो कैंसर के स्पेशलिस्ट है, तो कैंसर से रिलेटेड बात है। कैंसर मतलब ओवरऑल एवरीथिंग, जैसे नोज, गले का कैंसर हो गया या पेट का कैंसर हुआ
या बच्चेदानी का कैंसर हुआ, तो वो ओवरऑल सब चीजों के पे वो कवर है। एक बात इसमें डालनी है, बहुत सारी ये बताइए कि जीपी एसोसिएशन है क्या? इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा हाँ, खोल यस। जीपी एसोसिएशन एक्चुअली बड़ी यहाँ की गोरखपुर की बड़ी प्रेस्टिजियस संस्था है ये, और ये 74 में शुरू किया था कुछ डॉक्टर्स ने, सीनियर डॉक्टर्स क्योंकि ने। काफ़ी डॉक्टरों ने अपना-अपना एक अलग-अलग संस्था बना रखा है। हाँ, तो ये तो जनरल प्रैक्टिशनर नाम ही है, जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल। तो लोगों के अलग, जैसे गायनी हम लोग की एक सोसाइटी है, सर्जन का अलग सोसाइटी है, हार्ट वालों का कार्डियोलॉजी का अलग है। तो एवरीबडी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन ये जो जीपी है, ये हम लोग को सिर्फ हर तरह के लोग हैं इसमें, स्किन के भी हैं, हार्ट के भी हैं, ईएनटी के भी हैं, कान गला रोग विशेषज्ञ, आंख के भी हैं, जैसे आंख के डॉक्टर शर्मा है, नाम सुना होगा, डॉक्टर मुखिजा हैं, या जैसे डॉक्टर आर के सिंह है, स्किन की उनकी अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसमें सीनियर लोग ज्यादा हैं, मैंने आई आई मस्ट से कि इसमें 60+ वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन ये हम लोग की प्रेस्टिजियस, इसको हम लोग बड़ा प्रेस्टिजियस संस्था इसलिए मानते हैं कि लोग जुड़े हैं, और लोग मतलब मिलजुल के बड़ी अच्छी तरह से ये संस्था चल रही है। इसमें बख्शीपुर हम लोग का टीका केंद्र रेगुलरली चल रहा है, डॉक्टर बीबी गुप्ता बच्चे वाले, उनका भी बड़ा योगदान है। तो इसमें पीडियाट्रिशियन भी है, हर तरह के लोग हैं। और चूंकि मैं 2 साल से पेटी का ट्रेनिंग और 2 साल का होता है, तो मैंने अब कुछ लोगों को तो काम करना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ेगा, और ये संस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आईएमए से ये अलग कैसे है? आईएमए से ये अलग है, एक्चुअली ये आईएमए से भी पुराना है। ये आईएमए भी एक संस्था है जिसमें ऑल, इसमें करीब मुझे लग रहा है वो करीब 1100 मेंबर है, 900 है, 9 या 1000 के आसपास है आईएमए में। और इसमें जो है, जैसे अब हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश, जब से मैं सेक्रेटरी बनी हूँ, मैंने काफी, पहले 250 के आसपास थे, अब ये करीब करीब 300 हो गए हैं। तो मैं बिल्कुल इसको प्रचार प्रसार में लगी हुई, लोग आओ, जुड़ो, क्योंकि इसमें रेगुलरली मॉर्निंग वाला सेमिंग होता है, और भी बहुत चीजें होती हैं, और लोग जुड़ रहे हैं इसमें छोटे मिनटों से, लोग आ रहे हैं, नए नए जो हमारी आधी उम्र के हैं, 30, 35, 40 वाले लोग, तो अब उसमें लोग जुड़ रहे हैं, अटेंडेंस मतलब लोग ज्यादा इसमें भी जुड़ रहे हैं लोग। जी आप इस संस्था की सेक्रेटरी हैं? जी जी। तो 2 साल का कार्यकाल तो इस साल खत्म हो रहा है। हाँ, इस साल खत्म हो रहा है। होप सो कि आप प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, एक्चुअली इसमें का नियम है कि जैसे आईएमए में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इसमें प्रेसिडेंट सीनियरिटी वाइज होता है। तो सीनियरिटी वाइज देखेंगे तो मेरा टर्न लगता है 10 साल के बाद ही आएगा, जिसमें डॉक्टर भी अभी प्रेसिडेंट ने बने, जो हमसे 4 साल सीनियर हैं। तो इसमें सीनियरिटी वाइज, इसमें से इलेक्शन नहीं होता प्रेसिडेंट का, तो इसमें लिस्ट निकाली जाती है जो सीनियर मोस्ट है, जैसे जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ। किसका चांसेस है इसमें डॉक्टर प्रेसिडेंट बनने अब डॉक्टर आर के पांडे है, पीडियाट्रिशियन बच्चे वाले, उनका नाम आ रहा है। डॉक्टर सिन्हा है, एसएम सिन्हा, वो भी बच्चे वाले डॉक्टर हैं, बच्चे के डॉक्टर हैं। और एक सीएम सिन्हा है जो कैंसर सर्जन है, बट बेसिकली वो कैंसर पे काफी, कैंसर सर्जन है वो। तो इन लोग का नाम आ रहा है, अब देखा जाए। कमिटी जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन, ये तो अभी साइंटिफिक मीट हो रहा है, उसके एक हफ्ते के बाद 16 को वी आर डूइंग कल्चरल प्रोग्राम ऑल्सो, जिसमें रवि किशन, हमारे रवि किशन जी चीफ गेस्ट है। तो कल्चरल का चूंकि इधर लोगों में बड़ी जागरूकता बढ़ी है, डांस करना है, गाना गाना है, तो वो 16 को, 9 को 16 को इलेक्शन होगा, और मेरा टेन्योर उसी समय 16 को फुल एंड फाइनल, कल्चरल के साथ, इलेक्शन मीटिंग के साथ मेरा टेन्योर या जीपी सेशन का 2 साल का ये खत्म होगा। जब बाकी वो जिसमें सेक्रेटरी का ही 2 साल का टेन्योर होता है, बाकी सब एक एक साल का ही होता है, जिसमें साइंटिफिक हुआ, साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं, तो डॉक्टर सिद्धांत है साइंटिफिक सेक्रेटरी, ये डॉक्टर पीसी साई हार्ट वाले, स्पोर्ट्स भी होता है हम लोगों में, अभी हम लोगों ने बोला स्पोर्ट्स किया था, उसको अचिंत, डॉक्टर ये जो अचिंत लारी विवेक होटल वाले हैं मालिक, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो हम लोग के पास बहुत ज्यादा, माने पैसा नहीं है, बट हम लोग को हेल्प करने वाले लोग बहुत लोग आ जाते हैं, जो स्पॉन्सर कर देते हैं कोई को थोड़ा, और बड़ा स्मूथली चल रहा है ये। तो मैं भी दिल से चाहती हूँ कम्युनिटी बनी रहे, अब जो भी सेक्रेटरी आए, अब तो इलेक्शन में पता चलेगा, कुछ नाम हमारे सामने है। चलिए, आप लोगों को भी थैंक यू।